दोस्तों, आज हम इस कोरोना पैंडेमिक में सभी डरे हुए हैं, एंजाइटी की स्टेट में हैं और हम सभी अपने लेवल पर इस बीमारी और इससे जुड़े हुए फियर को मैनेज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सिकनेस फिजिकल लेवल पर बाद में आती है और सटल लेवल पर पहले आती है। मतलब बिना सोल के, बिना प्राणों के कमज़ोर हुए किसी भी फिजिकल सिकनेस का होना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें काम करना होगा अपने सोल को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि अब हमको इनसाइड आउट सॉल्यूशंस की तरफ काम करना होगा। हम सभी जानते हैं कि इस प्लेनेट पर लाइफ सिर्फ सन के कारण पॉसिबल है। इनफैक्ट इस पूरे सोलर सिस्टम को पावर सन से ही मिल रही है। सन ही है जो एनर्जी और लाइफ फोर्स का गिवर है हम सबको। तो बेसिकली सन हमारी बॉडी में वो जनरेटर है जो हमारी बॉडी का ड्राइविंग फोर्स है, और इस जनरेटर को सस्टेन करता है मून अपने फ्लूइड के द्वारा। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो पानी का है और इसकी रूलरशिप मून के पास है। तो मून इस पूरे जनरेटर को सस्टेन करता है अपने क्लींजिंग सिस्टम के थ्रू। मून हमारी बॉडी से डर्ट को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं लगती है। तो मून एक्चुअली वो इनर फील्ड है जिसके थ्रू सोल वर्क करती है और सेंसेस के थ्रू इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है। लेकिन मून से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सन है, क्योंकि अगर हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ गया तो मून भी किसी काम का नहीं है। अगर सन स्ट्रांग है तो हमारे विचार अपने आप स्ट्रांग होंगे। आपने सुना ही होगा कि मनुष्य को बॉडी तब छोड़नी पड़ती है जब उसकी आत्मा उसके मन से कमज़ोर पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं उन मैजिकल एंशिएंट रेमेडीज़ को जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग थे उनकी डेली रूटीन का हिस्सा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस पता ना होने के कारण आज के ज़माने में हम उनको भूल से गए हैं। पहली मैजिकल रेमेडी है कि आपको रोज़ सनराइज़ के वक्त सूर्य को ऑफर करना है वाटर, यानी कि पानी अर्पण करना है। इसका लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। हमारी बॉडी का सारा तेज जो है वो स्टोर रहता है हमारी आइज़ के अंदर। हमारी राइट आई की रूलरशिप है सन के पास, जिसको हमारी बॉडी का फायर बॉल कहा गया है, और उस अग्नि को बैलेंस करती है लेफ्ट आई, जिसकी रूलरशिप मून के पास है। तो सूर्य प्राण और वार्मथ देता है, और वार्मथ के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तभी तो डेड बॉडी में कोई वार्मथ नहीं होती है, डेड बॉडी बिल्कुल ठंडी होती है। तो हर वो चीज़ जो सन रेज को एब्जॉर्ब करती है वो खुद एनर्जी और वार्मथ प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाती है। तो हमारी आइज़ वो सन रेज एब्जॉर्ब करेंगी, तो वो खुद हमारी बॉडी को इस कैपेबल बनाएंगी कि वो एनर्जी और वार्मथ प्रोड्यूस करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रेमेडी करके आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड रेमेडी है राग भैरवी में सुबह के वक्त में भी 20 मिनट्स और 30 मिनट्स कोई भी गाना या भजन या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को सुनना। जो भी लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और म्यूज़िक और हीलिंग के कनेक्शन को समझते हैं, उनको पता है कि राग भैरवी सुबह सुबह सुनने से हमारे माइंड को बहुत पीस मिलता है और हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो आप सभी सुबह के टाइम पर राग भैरवी में गाया हुआ कुछ भी म्यूज़िकल पीस सुना कीजिए। इससे आपकी एंजाइटी और फियर बहुत कम हो जाएगी। तीसरी रेमेडी है कि हमको अपना वाटर इंटेक बहुत बढ़ाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अभी के टाइम में डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पानी बहुत ज़्यादा पियो। उसका कारण ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मून के पास इस बॉडी के क्लींजिंग सिस्टम की रूलरशिप है। वो ही फिल्टर आउट करता है सारे टॉक्सिन्स को, सारी डर्ट को बॉडी से, अपने इरिगेशन सिस्टम से। तो शनि बीमारी का कारक होता है, टॉक्सिन्स, डर्ट, शनि होता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो मून एफिशिएंटली फिल्टर आउट कर पाएगा सारे टॉक्सिन्स को। तो वाटर इंटेक हमको बढ़ाना पड़ेगा अपना, ताकि बॉडी से सारी जो बीमारी पैदा करने वाली चीज़ें होती है वो फिल्टर आउट हो जाए। फोर्थ रेमेडी है, आप सभी ने महामृत्युंजय जप के बारे में सुन रखा होगा, और इसको संजीवनी मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव होता है, इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई डिवोटी इसको बहुत मन से करे और जितनी इसकी क्वांटिटी में करना चाहिए वो कर ले, तो उसको कोई भी रोग हो, कोई भी फिजिकल एलिमेंट हो, वो दूर हो जाता है।
आपने ऋषि मार्कंडेय के बारे में पढ़ा होगा, जिनकी डेस्टिनी में शॉर्ट लाइफ लिखी हुई थी, लेकिन इस मंत्र को रिसाइट करके उन्होंने अपनी शॉर्ट लाइफ का योग भी कैंसिल आउट कर दिया था। तो इस महामृत्युंजय जप में आपको बीज मंत्र भी ऐड करना है। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हो कि पूरा मंत्र क्या है। ये आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो आप कम से कम 108 बार रोज़ इस मंत्र को रिसाइट करें। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है और किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने में केपेबल है। सन और मून के बाद अब हमको ज़रूरी है कि हम मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करें। मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि इस बीमारी में स्पेशली लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारी ब्रीदिंग अफेक्टेड हो रही है। ये सभी मर्क्यूरी की रूलरशिप में आते हैं। तो कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक। तो अगर हम नेचर में वो सोर्स लगा देते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो हमको कभी भी ऑक्सीजन से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो मर्क्यूरी रूल करता है प्लांट्स को, ट्रीज़ को। इनफैक्ट ट्री का जो तना होता है वो सन होता है, बाकी पार्ट्स मर्क्यूरी होते हैं। तो अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आप अपने सन और मर्क्यूरी दोनों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए आप। हाँ, अगर आप घर में पौधे लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कांटेदार पौधे ना लगाएं, क्योंकि कांटे होते हैं मार्स। अगर आप मार्स और मर्क्यूरी को कंबाइन कर देंगे तो वो आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। सेकंड रेमेडी है कि आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड बढ़ाना है। मर्क्यूरी को ऑयली फूड, नॉनवेज फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन सैलेड खाएंगे उतना आपका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी शायद करते भी होंगे। आपको रोज़ थोड़ा टाइम निकालकर कुछ भी कॉमेडी देखनी है, कॉमेडी मूवी, कॉमेडी सीरियल, एनीथिंग। क्योंकि मर्क्यूरी होता है प्रिंस, मून भी होता है बच्चा। अगर आप कॉमेडी देखते हैं तो मर्क्यूरी और मून दोनों खुश हो जाते हैं। इन दोनों को बहुत पसंद है मस्ती, मजाक। तो रोज़ कॉमेडी देखा कीजिए, इससे आपके मर्क्यूरी और मून दोनों हेल्दी रहेंगे। अब जब बात जीव और जीवन की हो रही है तो भला हम जुपिटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जुपिटर ही तो जीव है, जुपिटर ही तो ब्लेसिंग है। आज हम सब लोग कितने डरे हुए हैं, जबकि जुपिटर एकदम फियरलेस होता है। इसका मतलब जुपिटर का एलिमेंट सभी का कमज़ोर पड़ा हुआ है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी पहली रेमेडी है कि आप रोज़ चंदन और केसर यानी कि सेफ्रॉन और सैंडलवुड के पेस्ट को मिलाकर आप अपने फोरहेड पर उस तिलक को लगाएं। ये एक ऐसी मैजिकल रेमेडी है जो ये इंश्योर करेगा कि आपकी बॉडी में जुपिटर का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरी रेमेडी ये है कि आज मैं देख रही हूँ कि हम सभी लोग एक दूसरे से कट रहे हैं। लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं, अपनों को अकेला छोड़ रहे हैं। जुपिटर होता है आकाश तत्व। लोगों को बांधने वाला जो बाइंडिंग एजेंट है वो है जुपिटर, वो है आकाश तत्व। अगर हमारा आकाश तत्व कमज़ोर पड़ जाएगा, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं लड़ेंगे इस बीमारी से, तो फिर जुपिटर हमारा वीक हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ खो रहे हैं आज के टाइम में। दिस इज़ बिकॉज कि जुपिटर कमज़ोर पड़ रहा है, हमारा आकाश तत्व वीक हो रहा है। तो प्लीज़ इस मुश्किल की घड़ी में अपनों का साथ न छोड़ें। सभी साथ मिलकर ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड मैंने आपको रेमेडीज़ बताई विद लॉजिक्स, ताकि आपको उनको करते वक्त ये ना लगे कि मैं ये रेमेडी क्यों कर रहा हूँ। आपको ये मैजिकल रेमेडीज़ ज़रूर बहुत बेनिफिट करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर इन रेमेडीज़ को प्रैक्टिस करके इस बीमारी पर बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस और दूसरी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत बिल्ड करेगी और इस बीमारी से लड़ने में हमारी बहुत हेल्प करेगी।